नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज रीकैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रीकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है मजू वर्गीस। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे बनी वेलर का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब है संगीत। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 3 मार्च। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी भारत सरकार, फिक्की और बेटर देन कैश अलायंस। अगला प्रश्न है, अक्सर प्रसाद योजना खबरों में रहती है, बताइए यह किस मंत्रालय की योजना है? इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर जीआई महोत्सव का आयोजन कर रहा है? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर दीपक रविंद्रन। अंतिम प्रश्न है, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शामिल हैं? इसका सही जवाब है मुकेश अंबानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारत और नॉर्वे कहां पर मैरीन स्पाशियल प्लानिंग संचालित करने के लिए सहमत हो गए हैं? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारत और नॉर्वे लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी में मैरीन स्पाशियल प्लानिंग का संचालन करने पर सहमत हो गए हैं। अगले 5 वर्षों के लिए यह सहमति बनी है। इस योजना के अंतर्गत दोनों देश ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से मानवीय गतिविधियों को संचालित करने पर सहमत हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए पायलट स्थलों के रूप में लक्षद्वीप और पुदुचेरी की पहचान की गई है। दरअसल यह योजना भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल यानी इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव का हिस्सा है। 2019 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते ज्ञापन के तहत इस पहल पर सहमति बनी थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के माध्यम से भारत में मैरीन स्पाशियल प्लानिंग लागू की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को कौन सी रैंक मिली है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरी। हाल ही में ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म ग्रैंड थॉर्नटन द्वारा विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को तीसरी रैंक मिली है। भारत में सीनियर मैनेजमेंट के पद पर 39% महिलाएं शामिल हैं, जबकि विश्व भर में सीनियर मैनेजमेंट के पद पर औसतन 31% महिलाएं हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर फ्रीडम हाउस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रीडम हाउस। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी की गई। 211 देशों में भारत को 88वीं रैंक मिली। पिछले साल भारत को 83वीं रैंक मिली थी। भारत का स्कोर पिछले साल 71 से गिरकर अब 67 हो गया है। इस रिपोर्ट में फ्रीडम हाउस ने भारत का स्टेटस फ्री से बदलकर पार्टली फ्री कर दिया है। 100 स्कोर वाले देशों में आजादी सबसे ज्यादा मानी जाती है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट फ्रीडम हाउस द्वारा हर साल जारी की जाती है। इस रिपोर्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ओडिशा। सिमलीपाल नेशनल पार्क में लगी आग पर काबू पा लिया गया है।
इस फरवरी में हुई आग की शुरुआत पिछले सप्ताह से काफी भयावह हो गई थी। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। 1994 में भारत सरकार द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 4,374 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है। यहाँ पर स्तनपायियों, पक्षियों, सरीसृपों, फूलों आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन और विशाल घास के मैदान हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ओटिटिस मीडिया रोग का संबंध किस अंग से है? आंख, कान, फेफड़ा या फिर लीवर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कान। 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की श्रवणता पर विश्व रिपोर्ट यानी वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग जारी की। केंद्रीय मंत्री ने WHO की 2018 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की 2% आबादी, मुख्य तौर पर बच्चे, ओटिटिस मीडिया से पीड़ित है। कानों से बहाव होने वाली बीमारी को ओटिटिस मीडिया कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा स्टारशिप SN10 रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया था? जाक्सा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, SpaceX या फिर इसरो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, SpaceX। हाल ही में SpaceX के स्टारशिप SN10 यानी सीरियल नंबर 10 रॉकेट की सफल लैंडिंग के कुछ मिनटों बाद ही इसमें विस्फोट हो गया। दरअसल रॉकेट स्टारशिप SN10 ने उड़ान भरी और धरती से करीब 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और बिना नष्ट हुए ही धरती पर लैंड कर गया। हालांकि लैंडिंग के कुछ मिनट बाद ही इसमें विस्फोट हो गया। स्टारशिप SpaceX द्वारा निर्मित रीयूजेबल रॉकेट है। पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा और मंगल तक क्रू और कार्गो के लिए रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। SpaceX ने इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल कहा है। स्टारशिप का विकास 2012 से ही चल रहा है। यह SpaceX के सेंट्रल मिशन का एक हिस्सा है। सेंट्रल मिशन का मकसद एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की यात्रा को सुलभ और वहनीय बनाना है। इसलिए SpaceX कंपनी दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च व्हीकल के निर्माण पर काम कर रही है, जो सौर मंडल में मंगल और अन्य स्थानों तक मानवों को भी ले जाने में सक्षम होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे हिमालयी सीरो का IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वल्नरेबल। असम में पहली बार हिमालयी सीरो दिखा। असम के मानस टाइगर रिजर्व में यह देखा गया। जीव विज्ञानियों के अनुसार बकरी, गधा, गाय और सुअर के बीच क्रॉस होने से जो प्रजाति बनेगी वैसा दिखता है हिमालयी सीरो। ये केवल हिमालयी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। हिमालयी सीरो मुख्य भूभाग वाले सीरो यानी मेनलैंड सीरो की ही उप प्रजाति है। ये शाकाहारी होते हैं। ये आमतौर पर 2000 से 4000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पूर्वी, मध्य एवं पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ये नहीं पाए जाते हैं। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम के विकास कार्य होंगे। इस योजना के जरिए सरकार का मकसद राज्य के युवाओं और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या फिर सागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भोपाल। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में आज से नाइट सफारी प्रारंभ हो गई। अब पर्यटक रात में वन विहार के वन्य प्राणियों को देख सकेंगे। वन विहार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शहर के बीच एक बड़े तालाब के पास स्थित है। इसको राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मीडियम जू की मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया? डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, प्रताप भानु मेहता, शशि थरूर या फिर HC वर्मा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर रमन गंगाखेडकर। बीते दिनों आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा डॉक्टर रमन गंगाखेडकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। कोरोना वायरस महामारी के दौरान महामारी विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ICMR में एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस डिवीजन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में पदभार संभाला? संजय वात्स्यायन, विजय सिन्हा, विनय थापा या फिर अर्पित मुखर्जी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, संजय वात्स्यायन। रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में पदभार संभाला। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की तीनों सेनाओं का मुख्य प्रशिक्षण संस्थान है। यह पुणे के खड़गवासला में स्थित है। संजय वात्स्यायन ने 1988 में नेवी ज्वाइन किया था। वह मिसाइल सिस्टम में स्पेशलिस्ट हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।